निर्दलीय निरंजन राय हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। निशिकांत दुबे और हिमंता बिस्वा शर्मा ने की मुलाकात। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के गांव पहुंचे। दोनों बीजेपी नेता जमामो मंदिर में पूजा अर्चना की बात कहकर पहुंचे, जिसके बाद जब निरंजन राय सांसद निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ने हेलीपैड पर गए तो निरंजन राय को दोनों ने अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लिया और लेकर चले गए। सूत्रों की माने तो दोनों नेता निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को बीजेपी में शामिल कर बाबूलाल मरंडी के पक्ष में लाने के प्रयास में हैं। दोनों नेता निरंजन राय से मिलकर निकल चुके हैं। निकलने के तुरंत बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि निरंजन राय बीजेपी के थे और बीजेपी में ही रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कुछ दिन पहले ही निरंजन राय को मनाने उनके घर गए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। फिलहाल यह राजनीतिक घटनाक्रम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। निरंजन राय के धनवार सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने के कारण बीजेपी नेता और धनवार प्रत्याशी बाबूलाल मरंडी के लिए परेशानी बढ़ गई थी। निरंजन राय बाबूलाल मरंडी के करीबी माने जाते हैं। निरंजन राय की निर्दलीय पर्चा दाखिल करने की वजह से माना जा रहा था कि वह बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के यहां से लड़ने के कारण धनवार हॉट सीट बन गई है और यह बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई में तब्दील भी हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 नवंबर को गोमिया विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 नवंबर को झारखंड के कसमार में पहुंचेंगे। इस दौरान वे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से गोमिया विधानसभा क्षेत्र की पहली बड़ी चुनावी सभा होगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। कार्यक्रम के लिए मंच समेत हेलीपैड की विधि व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों ने ली। इसके अलावा आजसू पार्टी व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक की। बीआईटी मिश्रा के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, बांटी गई 2715 डिग्रियां। बीआईटी मिश्रा के 34वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह शिक्षा का समापन नहीं बल्कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि समाज के लिए एक उपयोगी बनाना है। बीआईटी मिश्रा ने आपकी एक सोच को विकसित किया है जो आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान ढूंढने की शक्ति प्रदान करती है। बदलते वक्त के साथ जब आप हर दिन नई तकनीकें और नई चुनौतियों के नए अवसर का सामना करते हैं तो आपके पास यह विजन और क्षमता होनी चाहिए जो आपके राह पर अडिग रहे और समाज के उत्थान में आप योगदान दे सके। 34वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कुल 2715 डिग्रियां बांटी। कल्पना सोरेन ने कहा केंद्र ने रॉयल्टी के साथ मनरेगा का भी हजारों करोड़ रुपया रोक रखा है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने आज जामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कल्पना ने यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लुईस मरांडी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां आकर घूम रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी की सरकार ने हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं दिया है। मनरेगा का भी हजारों करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है। कल्पना ने कहा कि जामा विधानसभा को जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, अर्थात जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। इसके लिए आपको लुईस मरांडी को विधानसभा में भेजना है। उन्होंने कहा कि राज्य के बने हुए 24 साल हो गए, जिनमें 18 साल बीजेपी ने शासन किया, लेकिन इसके बाद जेएमएम की सरकार बनी। इसका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया। इसमें 2 साल हमको कोरोना से लड़ने पड़ गए। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में हमने 40 लाख लोगों को ओल्ड पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि 25 लाख लोगों को अब आवास योजना से जोड़ने का काम किया है। 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा गया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो इन लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे स्कूलों को बंद कराते थे। हमारे 11 लाख लोगों को नाम राशन की सूची से हटा दिया गया। इतने सारे लोगों को राशन से वंचित कर दिया गया। लेकिन हमारी सरकार ने झारखंड में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी चालू किया ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर सके। छापेमारी के दौरान पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 लोग 5 दिन के रिमांड पर भेजे गए। हाल ही में झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे।
चारों ही आरोपितों को ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने चारों को रिमांड पर भेज दिया है। चारों आरोपित सोमवार से 5 दिनों की रिमांड पर रहेंगे। पुलिस इनसे बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी। दरअसल इस मामले का कनेक्शन 4 जून 2024 को रांची स्थित बरियातू थाने में दर्ज शिकायत से जुड़ा हुआ है। 4 जून को बांग्लादेशी लड़की ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे पार्लर में काम जाने के नाम पर देह व्यापार का काम कराया जा रहा है। ईडी ने इस मामले में पीएमएलए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बरियातू थाने की पुलिस ने बाली रिजॉर्ट में छापेमारी की तो वहां 3 लड़कियां पकड़ी गई थी। इनमें से तीनों लड़कियों ने खुद को बंगाल का निवासी बताया। हालांकि छानबीन में तीनों लड़कियों का नाम और पता बांग्लादेश के चट्टग्राम में मिला। ये सभी लड़कियां अवैध तरीके से भारत आई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हिंदू को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, हमेशा नहीं होने देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन इंडी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक और राहुल गांधी भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हिमंता ने धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, राहुल गांधी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मुद्दे पर भी झारखंड की वर्तमान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जगह होनी चाहिए। हिमंता ने अपील की कि भावी पीढ़ी के लिए भविष्य के लिए झारखंड की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करे। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। रांची में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों की छुट्टी के समय में 1 घंटे अंतर करने का दिया सुझाव। रांची स्कूल बसों के कारण मेन रोड सहित विभिन्न सड़कों पर लग रहे जाम से निजात के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने योजना बनाई है। उन्होंने विभिन्न स्कूल प्रबंधनों से बातचीत कर स्कूल की छुट्टी के समय में 1 घंटे का अंतर रखने का प्रस्ताव दिया है। रांची ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 1 घंटे के बाद स्कूल बसें रोड पर आएंगी तो जाम नहीं लगेगा। वर्तमान में अधिकतर स्कूलों की छुट्टी का समय एक ही है। एक ही समय में विभिन्न स्कूलों की बसें सड़क पर आ जाती है, जिस कारण जाम लग जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल प्रबंधनों के साथ मीटिंग करी, उनके सामने यह प्रस्ताव रखा है। साथ ही आधा किलोमीटर के रेडियस के बच्चों को एक स्टॉपेज पर उतारने और चढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को पहुंचाने के बाद बसें साइड की सड़कों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक जाएं। इससे काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी। पूर्व में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को बच्चों को ड्रॉप करने के बाद बस को अंतिम स्टॉपेज पर पार्क कर दूसरे दिन फिर से बच्चों को वापस लेकर स्कूल आने का भी प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका, मधुपुर और गिरिडीह के धनवार में जनसभा की। उन्होंने कहा, दिल्ली के सरायकेला खां चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई। हेमंत सोरेन इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत कहते हैं कि केवल प्रतिमा लगाने से क्या होगा, आज हम यहाँ हिसाब देने आए हैं। आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी पीएम ने किया है। मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार में जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर लाठियां बरसाई गई। कांग्रेस ने आपको आपका हक नहीं दिया। आज सत्ता के लिए उसी कांग्रेस और राजद की गोद में हेमंत सोरेन बैठ गए हैं। झारखंड को बनाने का काम बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और संवारने का काम भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जेएमएम ने लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी से 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। झामुमो के लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त कर दिया गया है। उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। इसकी जानकारी झामुमो केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पत्र जारी कर किया है। उन्होंने कहा कि दिनेश विलियम मरांडी पर लगाए गए आरोप पर उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन समय सीमा के अंदर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन पर लगाए गए आरोप सही हैं और उनके पास कोई जवाब भी नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी के सभी पदों से निष्कासित किया जाता है। बता दें कि झामुमो ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें कहा गया था कि विभिन्न जनसंवाद माध्यमों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा
दिए गए वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी एवं गठबंधन के लिए निर्णय के विरुद्ध आपके द्वारा मुखरता से सार्वजनिक मंचों पर बोला जा रहा है। अपनी असहमति को पार्टी के उचित मंच पर न रखकर सार्वजनिक मंचों पर रखना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। साथ ही उनसे पत्र प्राप्ति के समय में से 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप से केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करने को कहा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जमथरा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गरीबों को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख युवाओं को दिए जाएंगे स्वरोजगार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जामताड़ा और खिजरी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब किसान और मजदूरों को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमें डरना नहीं है। कहा कि ये लोग समाज को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक होकर देश को बचाना है। उन्होंने बीजेपी के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने IIT, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान दिया जिस पर ये लोग आज सियासत कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी के साथ गरीब किसान मजदूर के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने से माताओं और बहनों के खाते में 2500 रुपये की सम्मान राशि भेजी जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद झारखंड के हर एक परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस उत्साह के साथ 13 नवंबर को आप सभी ने मतदान किया है, उसी शक्ति और उत्साह के साथ आगामी 20 नवंबर को आप सभी को इंडिया गठबंधन के पक्ष